नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, वर्ष 2026 लग गया है और मुझे आशा है कि आप लोग जो है वैदिक गणित प्रश्न मंच की तैयारी करना आपने आरंभ कर दिया होगा। मैं आज उसी चीज़ को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो हम धीरे धीरे शिशु वर्ग से लेकर के तरुण वर्ग तक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से इस बार जो परिवर्तन हुए हैं मैं उनको भी बताऊंगा। इस बार कुछ परिवर्तन हुए हैं अखिल भारतीय स्तर पर, तो कौन सा प्रश्न कहाँ पर परिवर्तन हुआ है, किस वर्ग में कितने परिवर्तन हुए हैं, वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे चलते चले जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं बिना कोई भी समय गंवाए हुए शिशु वर्ग की तैयारी की। तो शिशु वर्ग में देखिए, जैसे मौखिक चक्र हमारा जो होता है, मौखिक चक्र, तो मौखिक चक्र में 10 चक्र होते हैं, यानी 10 प्रश्न आते हैं मौखिक चक्र में। ठीक है, मौखिक चक्र में कितने प्रश्न आएंगे जी? 10 प्रश्न आएंगे। और वो 10 प्रश्नों में किस प्रकार से होंगे, तो जो पहले जो 2 प्रश्न होते हैं वो भारतीय गणिताचार्यों से संबंधित पूछे जाते हैं। और शिशु वर्ग में तो जो भारत के गणिताचार्य पुस्तक है उसी में से ही प्रश्न आते हैं। तो वो कौन कौन से 4 गणिताचार्य होंगे वो मैं यहाँ पर आपको देखिए दिखा देता हूँ। ये अखिल भारतीय नियमावली है जिसमें सब लोग अखिल भारतीय स्तर पर बैठ करके तय करते हैं। तो भारत के प्रमुख गणिताचार्यों में इसमें से 4 गणिताचार्य होंगे: चंद्रशेखर सिंह सामंत, श्रीनिवास रामानुजन, शकुंतला देवी, दत्तात्रेय रामचंद्र कारपेकर। ठीक है, तो ये 4 गणिताचार्य हैं। 2 प्रश्न आएंगे, एक चक्र पहला, दूसरा चक्र दूसरा। तो चूंकि अब पहले चक्र में ये दोनों गणिताचार्यों में से प्रश्न आएंगे, इन दोनों में से चंद्रशेखर सिंह सामंत और श्रीनिवास रामानुजन। चाहे वो प्रश्न चंद्रशेखर सिंह सामंत से रिलेटेड हो सकता है, चाहे फिर वो श्रीनिवास रामानुजन से रिलेटेड हो सकता है। बात पकड़ में आ गई है। मौखिक चक्र में जब हम प्रश्न को हल करते हैं तो उसका उत्तर देने का समय 30 सेकंड होता है, मौखिक रूप से बोलना होता है। नियम की एक सबसे कड़ी शर्त ये होती है कि पहली बार में दिया गया उत्तर ही अंतिम उत्तर होता है। आपने पहली बार जो बोल दिया वही अंतिम माना जाएगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। आप फिर बाद में कितना भी करेक्शन करते रहें वो चीज़ नहीं मानी जाती। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न आएगा वो शकुंतला देवी, दत्तात्रेय रामचंद्र कारपेकर के ऊपर आएगा। तो ये 2 प्रश्न हमारे भारतीय गणिताचार्यों से संबंधित होंगे। ठीक है जी। तो देखिए, जो तीसरा प्रश्न आता है, अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, वो बीजांक पर आधारित होता है। यह बीजांक क्या होता है, सामान्यतः आपके आचार्य बंधु बहन हैं, आपके शिक्षक बता देते हैं। यदि फिर भी किसी भैया बहन को लगता हो तो वह हमसे सीखना चाहे तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दे, तो उसकी भी वीडियो एक बना करके आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो देखिए, 9 की विभाजनीयता पर आधारित प्रश्न होगा, 7 अंकों की संख्या होगी। और इस तीसरे वाले प्रश्न में 3 प्रकार से यह प्रश्न पूछा जाता है कि संख्या में 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, संख्या में कम से कम कितना जोड़ दें कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए, संख्या में कम से कम कितना घटा दें कि 7 से विभाजित हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये यानी जो तीसरा प्रश्न है वो उसमें ये 3 प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, 9 की विभाजनीयता पर आधारित। तो चलिए हम बात करते हैं पहले वाले पार्ट की कि 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिख ली 7 8 9 5 4 3 2 1 0, 7 अंकों की होनी चाहिए। 3 3 6 3 9 अंक हो गए, तो मैं 2 अंक हटा देता हूँ। ठीक है जी, तो 3 3 6 7 अंकों की संख्या होगी। ठीक है, तो अब इसकी बात हो रही है कि इसमें यदि हम 9 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। ठीक है ना, तो देखिए, आपको करना क्या है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां जिनका संख्याओं का टोटल 9 हो रहा हो उनको काटते चलिए। जैसे देखो 9, तो 9 को काट दो, ये तो अपने आप में 9 है। 7 और 2 9, इन्हें भी खत्म कर दो। 5 और 4 9, इन्हें भी खत्म कर दो। जब प्रश्न आपके सामने होगा धड़ाके से आपकी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब क्या है, 8 और 3 11, इन दोनों को जोड़ लीजिए।
भाई इन दोनों का टोटल 11 हो रहा है, तो 9 से कितना अधिक है जी ये? 11 है ना। चलिए ऐसे मत करिए, ऐसे कर लीजिए। अब 11 हो गया, 2 अंकों में आ गया, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 1 धन 1 तो कितना आ गया? 2। ये इसका बीजांक हो गया। तो 9 से भाग देने पर इतना शेष बचेगा इस संख्या में। आप सामान्य रूप से भाग दे सकते हैं। मैं एक और दूसरा उदाहरण दिए देता हूं, आपकी अभी ये समझ में ना आया हो। चलिए दूसरा उदाहरण देता हूं। मान लो मेरे पास में संख्या है 5 1 6 4 8 7 3। ये 7 अंकों की संख्या है। चलिए अब हम इसमें भाग देते हैं। देखो 5 के साथ 4 9 बना रहा है, 6 के साथ 3 9 बना रहा है, 1 के साथ 8 9 बना रहा है। शेष कौन रह गया जी? 7 रह गया। तो 9 से भाग देने पर, यानी इस संख्या में 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 7 बचेगा शेष हमारा, क्योंकि 7 एक ही अंकों का है और 9 से छोटा है, 7 बचेगा। अगर यहां अंक हमारा 9 बचता, क्या बचता? अंक 9, तो फिर शेषफल हमारा 0 रहता। 9 शेषफल नहीं रह सकता, क्योंकि 9 से भाग देना है, तो 9 में तो 9 का भाग चला ही जाएगा। तो इसलिए 9 शेष होने पर शेषफल 0 बचेगा। 9 से छोटा कोई अंक होने पर वही शेषफल बचेगा। 9 से अधिक होने पर टोटल जो अंक बचेंगे उनका टोटल, अगर 9 से अधिक आता है, जैसे यहां पर आया 11 आया, ये 2 अंक बच गए थे 8 और 3, तो 11 आया, तो 11 को हमने फिर जोड़ दिया इनके अंकों को, 1 और 1 2 हो गया, तो हमारा 2 शेष बच गया। ठीक है, एक उदाहरण और लिए देता हूं अभी मैं इसी का ही। अभी 7 2 3 6 9 5 4, ये मैंने संख्या ले ली। अब चलिए बात करते हैं। तो देखो 9 तो 9 अपने आप में खत्म हो गया जी। 7 और 2 9, इनका टोटल 3 और 6, इनका टोटल 9, और 5 और 4, इनका टोटल 9, और 9 खत्म, तो क्या बचा? 0 बचा। भाई अकेला अंक 9 का ही तो बच रहा था, तो 9 में तो 9 का भाग चला ही आएगा। तो यहां पर हमारा शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब बताओ ये वाला प्रश्न सभी का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का अभी एक हिस्सा क्लियर हुआ है। चलिए जी, यही तीसरे प्रश्न में, यही प्रश्न और किस प्रकार से पूछा जा सकता है? संख्या में कम से कम कितना जोड़ दें कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। जैसे मैं यहां पर उदाहरण लेता हूं। अब यहीं पर मैं दोनों प्रकार के प्रश्नों को बता दूंगा, जोड़ दें या घटा दें, जोड़ दें या घटा दें, ये भी मैं यहीं पर लिख देता हूं, है ना, क्योंकि तीसरे प्रकार का यही है इसमें, तीसरे वाले प्रश्न में। तो दोनों एक ही प्रश्न में मैं दोनों चीजों को बता दूंगा। मान लो मेरे पास में संख्या है 7 0, संख्या वही 7 अंकों की आएगी, 7 0 6 5 4 3 2, ये संख्या है। तो वही तरीका आप अपनाइए। मैं पहले जोड़ की बात करता हूं कि कितना जोड़ें, जोड़ें कितना, जोड़ें कितना, घटाएं कितना। ठीक है, दोनों एक ही मैं बताऊंगा। वही प्रोसेस, जो जो टोटल 9 बना रहे हैं उनको खत्म करते चलिए। 7 और 2 खत्म, 5 और 4 खत्म, 6 और 3 खत्म। तो ये तो संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित है, तो इसमें जोड़ना भी 0 पड़ेगा और घटाना भी 0 पड़ेगा भाई। तो क्या उत्तर देंगे आप? संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है, अतः इसमें 0 जोड़ा जाएगा। उत्तर देना इस प्रकार से। ऐसे ही घटाने की बात है कि कितना घटाएं, तो संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित है, अतः 0 घटाया जाए। बात पकड़ में आ गई? एक प्रकार का प्रश्न। अब इसका दूसरा उदाहरण इसी प्रकार से समझो। संख्या मैंने ले ली 8 7 1 2 3 5 6। चलिए तो इस संख्या में कितना जोड़ें? पहले बात करते हैं जोड़ने की। किसकी बात करते हैं? जोड़ें कितना। चलिए हम जोड़ने की बात करते हैं। तो वही प्रोसेस, जो जो पहले अंक को देखो, 8 के साथ कोई 9 बना रहा है क्या? 8 और 1 9। परम मित्र की बात करते हैं, जैसे परम मित्र में 10 होता है, ऐसे ही इनके यहाँ पर इसके लिए आप परम मित्र की बात कर सकते हो। इसके लिए इसका मित्र कह दो, परम मित्र मत कहो, इसका मित्र कह दो भाई, जो हमारा काम आसान करे वो मित्र है। तो 7 के साथ कौन बना रहा है? 7 और 2 9। 3 के साथ कौन बना रहा है? 6। बात पकड़ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आ गई। अब कौन बचा? 5 बचा। तो 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि वो 9 से विभाजित हो जाए? बोलो कमेंट बॉक्स में। 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 4 9 होंगे।
तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 4। घटाएं कितना? तो जो शेष रह गया वही घटा दें, जो शेष रह गया वही घटा दें। तो शेष कितना रह गया? 5 रह गया, तो 5 घटा देंगे तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित थी। ये तो भाई बाकी के अंक तो हमारे पूरी तरह से विभाजित है ना, तो जो शेष रह गया उसे हटा दो, तो ये घटा दो, हटा दो, घटा दो, बात एक ही है। जोड़ने की बात इसमें 9 का भाग चला जाए। अब अंतिम उदाहरण के साथ मैं आज ये तीसरा प्रश्न यहीं पर खत्म करता हूं। अगली वीडियो में फिर आपके सामने चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न इस प्रकार से हम लेकर के आएंगे। ठीक है जी, चलिए। तो एक और प्रश्न मैं लिए लेता हूं यहां पर 5, 3, 2, 6, 4, 8 और 7, 8 और 4 ले लो, 8 और 4। ठीक है, तो इससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी स्पष्ट। तो देखो 5 को पकड़िए, 5 के साथ कौन 9 बना रहा है? तो 5 और 4 9, ये खत्म। 3 के साथ कौन बना रहा है? 3 और 6 9। अब कोई 9 बना रहा है क्या? कोई 9 नहीं बना रहा ना। चलिए, तो जो जो बच गए उनको जोड़ लो। 2 + 8 + 4 कितने हो गए? 14। फिर अब ये 2 अंकों में आ गया, फिर इनको जोड़िए, तो 1 + 4 कितना आ गया? 5। तो ये आ गया हमारा बीज अंक। क्या निकालना होता है? बीज अंक निकालना होता है। तो 5 आ गया ना। तो अब देखो जोड़ने की बात करेंगे और फिर घटाने की, यानी ये शेष बच रहा है तो इसको हटा दो। घटाने की बात करेंगे तो जो आया वही घटेगा। जोड़ने की बात करेंगे तो उसमें कितना जोड़े कि जिससे वो 9 बन जाए, यानी 9 से विभाजित हो जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। ये उत्तर आ गया। मुझे लगता है कि आपको तीसरा प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके बताने से हमारा मनोबल बढ़ता है। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आते ही सबसे पहले टन आपके पास हो जाए और जन्नत से आप इसको समझ लें और अपनी जो है प्रश्न मंच की तैयारी में आप जुट जाएं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्ते, राधे राधे।